प्रत्यय से संबंधित वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रत्यय की परिभाषा, भेद, विभक्ति प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, धातु अव्यय प्रत्यय, इनसे संबंधित जानकारी हम ले रहे हैं। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रत्यय के बारे में चर्चा करते हैं। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। जी हाँ, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय यानी संस्कृत व्याकरण में मूल शब्द प्रकृति कहलाता है और उस प्रकृति के अंत में सार्थक शब्द बनाने के लिए जो शब्दांश जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय के प्रकार की बात करें तो धातु और प्रातिपदिक जिनसे प्रत्यय जोड़े जाते हैं, यानी प्रकृति जिसको कहा जाए वो प्रकृति के दो भेद हैं, धातु और प्रातिपदिक। जैसे पठ धातु में अगर आपने तुमन प्रत्यय जोड़ा तो पठितुम, यहाँ पठ जो धातु है वो प्रकृति है, तुमन प्रत्यय है। ऐसे ही लिख धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो लिखित्वा शब्द बनता है। इसी तरह जो तिप तस्जी, शिप तस्ता, मिप वस्मस, ये जो प्रत्यय हैं इनसे जैसे लिख धातु में तिप प्रत्यय जोड़ेंगे लट लकार में तो लिखती रूप बनेगा। ऐसे ही सु, ओजस, अमोट, सस, टाभ्याम, बिस स्वादि प्रत्यय है। जैसे रमा शब्द में सु प्रत्यय जोड़ेंगे तो रमा रूप बनेगा। राम शब्द में जस जोड़ेंगे तो प्रथमा बहुवचन में रामः। प्रत्ययों की भेद की चर्चा कर लेते हैं। तो प्रत्यय मुख्यतः 10th एवं 12th लेवल तक 3 प्रकार के माने, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। लेकिन आज हम डीप पढ़ते हुए चलते हैं तो 5 श्रेणियों में इसका विभाजन हम मान रहे हैं। और 5 श्रेणियों में जो विभाजन है, पहला विभाजन होता है विभक्ति प्रत्ययों का, दूसरा कृत प्रत्यय, तीसरा तद्धित, चौथा स्त्री प्रत्यय और पांचवा जो है वो धातु अव्यय। यानी जो मुख्यतः 3 प्रत्यय अपन ने देखे उनके अलावा विभक्ति प्रत्यय और धातु अव्यय प्रत्यय, इस तरह 5 प्रत्ययों के प्रकार निर्धारित किए हैं। विभक्ति प्रत्यय जैसा कि आप सभी जानते हैं, सु, ओजस, अम और सस, ये हमें शब्द रूप बनाने के लिए ये प्रत्यय लगाने होते हैं। जैसे कृष्ण, सु कृष्ण है, लता जस लता, इस तरह हमें रूप बनाने होते हैं। लेकिन ये ध्यान दें, जो क्रिया पद हम चलाते हैं, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, पठति पठत पठन्ति, इनमें जो तिप तस्जी आदि प्रत्यय लगते हैं वो भी विभक्ति प्रत्यय ही कहलाते हैं। जी हाँ, विभक्ति प्रत्ययों को समझाना आज का उद्देश्य नहीं है, केवल परिचयात्मक रूप से इसका हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा प्रत्यय है कृत प्रत्यय। जी हाँ, कृत प्रत्यय आप सभी जानते हैं, जो तिंग प्रत्यय हैं, जो कि धातुओं के पीछे लगते हैं और क्रिया रूप बनाते हैं। उन तिंग प्रत्ययों के अलावा, व्यतिरिक्त तिंग प्रत्ययों के अलावा धातु से जुड़ने वाले जितने भी प्रत्यय हैं वो सभी प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इसके भी 2 विभाग होते हैं, कृत्य प्रत्यय और कृत प्रत्यय, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल जितने भी प्रत्यय जो धातु के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत यानी क्रिया, और क्रिया के बाद में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय। जी हाँ, इनमें तिंग प्रत्ययों को आपको अलग करना है, क्योंकि तिंग प्रत्यय कहाँ है, विभक्ति प्रत्यय के तहत माने जाते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। जैसे राम में हम सुप प्रत्यय जोड़ते हैं, सु जोड़ते हैं तो रामः रूप बनता है। तो जो विभक्ति प्रत्ययों के अंतर्गत सुप प्रत्यय हैं उनको छोड़कर, या आप सामान्य अर्थ में देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये जो शब्द हैं इन शब्दों के पीछे लगने वाले सभी जो प्रत्यय हैं वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सभी प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव के पीछे लगते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।
उदाहरण स्वरूप जैसे गुरु तमप, गुरु तमः, गुरु तमा, गुरु तमम। ग्राम प्लस तल ग्रामता, जन प्लस तल जनता, समाज प्लस तल, बिल्कुल आप खुद करें, सामाजिकता। इस तरह ये जो प्रत्यय हैं, मतु प्रत्यय हुआ, आपके जितने भी प्रत्यय जो क्रिया के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय हो गए कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा सर्वनाम अव्यय के पीछे लगते हैं वो हो गए तद्धित प्रत्यय। तीसरा जो मुख्य प्रत्यय या चौथा भेद अपन बात करें तो वो भेद है स्त्री प्रत्यय का। और स्त्री प्रत्यय में बात करें तो ऐसे प्रत्यय जो किसी पुल्लिंगवाचक शब्द को, किसी पुल्लिंगवाचक शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए लगाए जाते हैं तो वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अज शब्द में, अज यानी बकरा होता है, अज शब्द में टाप प्रत्यय करते हैं तो टाप का आशेष बचकर अजा बचता है। अजा, एड़का, मुस्का, चटका, बाला, ठीक है। जैसे बाल में बाला, बालक में टाप प्रत्यय करेंगे बालिका। तो ये आसान से है जो पुल्लिंगवाची शब्दों को स्त्रीलिंग में, इसमें नीप, नीश, नीन, ती ये आदि प्रत्यय हैं जो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अंतिम जो विभाजन, पांचवा विभाजन अपन बात कर रहे थे वो है धातु अव्यय। धातु अव्यय प्रेरणार्थक अर्थ में काम में लिए जाते हैं, यानी ऐसे जो भी प्रत्यय हैं जो किसी धातु के साथ जुड़कर प्रेरणार्थ देते हैं, जी हाँ, प्रेरणार्थक क्रिया का रचना करते हैं, वे धातु अव्यय कहलाते हैं। जैसे पाठयति, इसमें निच प्रत्यय जुड़कर ये प्रेरणा दे रहा है, इसलिए इसका अर्थ हो रहा है पाठयति। अन्य प्रकार से भी अगर भेद माने तो सार्वधातुक प्रत्यय और आर्धधातुक प्रत्यय, जी हाँ, सार्वधातुक प्रत्यय और आर्धधातुक प्रत्यय होता है। देखो आपने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आर्धधातुकम शेष है, यानी शेष सभी आर्धधातुक हैं। अब किससे शेष? तो सार्वधातुक प्रत्ययों से शेष जितने भी प्रत्यय हैं वो आर्धधातुक हैं, इसलिए हमें सबसे पहले सार्वधातुक समझना है। सार्वधातुक होता है तिंग, तिंग का मतलब तिप तजी, बिल्कुल तिंग प्रत्यय जो हैं यानी जो क्रिया रूप का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय तिप तजी। और सित, सित का मतलब स इत है जिसमें, यानी सत्री सानच, इसका जो स है उसकी संज्ञा हो जाती है, बिल्कुल। तो स इत है जिसमें, ऐसे सित प्रत्यय और तिंग प्रत्यय ये दोनों प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। और जो सार्वधातुक प्रत्यय से अतिरिक्त हैं, यानी तिंग शित व्यतिरिक्तम, तिंग और शित के अलावा जितने भी प्रत्यय हैं वे सभी प्रत्यय आर्धधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कृत प्रत्यय की तरफ हम चलते हैं। तो सूत्र जो हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखें तो कृद तिंग, कृद तिंग, अत्र पदद्वयं वर्तते, कृत धन अतिंग च, यानी तिंग जो प्रत्यय हैं तिप तजी, इनको छोड़कर, यानी अतिंग, अतिंग यानी तिंग प्रत्ययों को छोड़कर धातु से जुड़ने वाले अन्य सभी जो प्रत्यय हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखो सूत्र के जो सूत्र में जितने भी शब्दों का समावेश है उनमें उसका सारा सार आ जाता है। क्या सूत्र था? कृद तिंग, कृत धन अतिंग, यानी अतिंग तिंग भिन्न जितने भी जो प्रत्यय हैं जो धातु से जुड़ेंगे वो प्रत्यय क्या कहलाएंगे? वो प्रत्यय हमारे कृत प्रत्यय कहलाएंगे। और कृत प्रत्यय से अगर कोई शब्द बन रहा है तो वो कृत प्लस अंत कृदंत शब्द कहलाएगा। जी हाँ विद्यार्थियों, कृदंत शब्द कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कहते हैं और वो मूलतः क्रिया से ही शब्द बनता है। कृत प्रत्ययों की भी बात करें तो दो भेद हो जाते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा है, कृत्य प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय, जहाँ पर तव्य, तव्यत, अनियर, केलिमर, नियत, यत और क्यप ये 7 प्रत्यय हैं। ध्यान दे, तव्य, तव्यत, अनियर, केलियर, केलिमर, नियत, यत और क्यप ये 7 प्रत्यय हैं। इन 7 प्रत्ययों को कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। और
इन 7 के अलावा जितने भी जो अन्य प्रत्यय हैं वो सभी प्रत्यय मूल या शुद्ध कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए, आपने लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र पढ़ा है, तयोरेव कृत्य त खल अर्था, यानी खल अर्थ में प्रयोग लेने वाले और कृत्य प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय, यानी कृत्य प्रत्यय के ये 7 प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय के ये 7 प्रत्यय, ये जो कृत प्रत्यय के 7 प्रत्यय हैं, यानी हमने जो 7 प्रत्यय पढ़े हैं कौन कौन से? तव्य, तव्यत, अनियर, केलिमर, यत, ण्यत और क्यप, ये 7 प्रत्यय। इनके अलावा कत प्रत्यय, ठीक है, त प्रत्यय, कत प्रत्यय, और साथ में खल अर्थ के जितने भी प्रत्यय हैं वे प्रत्यय जो हैं वे प्रत्यय सदैव किस वाच्य में होंगे, ये इंपॉर्टेंस रखता है ये सूत्र। वाच्य आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 121/311/301 बहुत आसान सा गणित का सूत्र है जिसके द्वारा आप वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। अभी वाच्य पर अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, केवल आपको समझाने के लिए। जो कर्मवाच्य और भाववाच्य है जिसमें कर्ता गौण हो जाता है, कर्म या भाव प्रधान हो जाता है, जहाँ कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, वहाँ पर उनके साथ में ये 7 प्रत्यय और कतय प्रत्यय और खल अर्थ के प्रत्यय काम में लिए जाते हैं। और अन्य जितने भी शेष हैं भाववाच्य और जो कर्मवाच्य है वहाँ ये 7 प्रत्यय, कतय प्रत्यय और खल अर्थ के प्रत्यय काम में लिए जाते हैं। और जितने भी अन्य प्यारे विद्यार्थियों जो शेष जो कर्तरी यानी शेष जितने भी हैं वो कर्तरी यानी कृत वाच्य में ही प्रयोग लिए जाएंगे। बहुत आसान सा सूत्र है। कई विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि किस प्रत्यय को हमें कर्मवाच्य में प्रयोग करना है, भाववाच्य में प्रयोग करना है, कृत्रिवाच्य में प्रयोग करना है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बहुत आसान सा है कि जो 7 प्रत्यय हमने पढ़े हैं, जिनके नाम हमने पढ़े हैं, कतय प्रत्यय और खल अर्थ के जो प्रत्यय हैं वे प्रत्यय ही आपको भाववाच्य और क्रमवाच्य में प्रयोग करने हैं। से सभी प्रत्यय कृत्रिवाच्य में प्रयोग लिए जाते हैं। जैसे रामेण पाठः पठ्यते, रामेण पाठः पठ्यते, ये क्रमवाच्य का उदाहरण है। रामेण पाठः पठ्यते। इसका अगर कर्तृवाच्य अपन बनाते हैं तो रामः पाठम पठति, रामः पाठम पठति। अब इसके जगह हम प्रत्यय का प्रयोग करके देखते हैं। रामः पाठम रामः पाठम पठति, रामः पाठम पठति। इसको अगर हम क्रमवाच्य में बदलेंगे तो रामेण पाठः पठ्यते। अब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं कतय प्रत्यय। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कतय प्रत्यय जो भाववाच्य और क्रमवाच्य में प्रयोग में लिया जाता है। तो रामेण पाठः पठितः क्या हो जाएगा? पठितः, रामेण पाठः पठितः। अब हमें इसकी जगह प्रयोग करना है कत्वतु प्रत्यय का। अब क्योंकि कत्वतु प्रत्यय हमने पहले जो 7 प्रत्यय और खल अर्थ और कतय प्रत्यय गिना उनसे अलावा है, यानी कृत इस सूत्र के अनुसार कृत प्रत्यय ये जो कर्तृवाच्य में काम में लिया जाएगा तो इसका प्रयोग करेंगे। वहां पर हम करेंगे रामः पाठम पठितवान, रामः पाठम पठितवान। जैसे ईश्वरः संसारम रचितवान, अगर इसी को ईश्वरेण संसारः रचितः कतय प्रत्यय करेंगे तब ईश्वरेण हो जाएगा, तृतीय विभक्ति में हो जाएगा, क्योंकि क्रमवाच्य वहां माना जाएगा। प्रत्ययों के जुड़ने पर जो धातु का अंतिम स्वर है उसमें हम क्या क्या परिवर्तन करते हैं और उपधा में परिवर्तन होता है, वो कब कब होता है ये भी आप ध्यान दे लें। पहला है गुण आदेश। गुण करने वाले जो सूत्र हैं, एक सूत्र है सार्वधातुक कार धातु कयो, सार्वधातुक कार धातु कयो इति अनेन सूत्रेण धातु उपरांत, धातु के बाद में कोई भी सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय होता है
जैसा कि हम सार्वधातुक और अर्धधातुक के बारे में इसी वीडियो में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। तो धातु के अंतिम ई या बड़ी ई जो है उसको ए गुण हो जाता है, उ या उ को ओ गुण हो जाता है, री या री को अर आदेश यानी गुण हो जाता है। दूसरा सूत्र है पुगंत लघु पदस्य च। इससे जो पुगंत यानी जिसकी पैकी अंत वाली जो धातु है तो उसमें उपदा के रस्व ई उ या री को गुण आदेश हो जाता है। जैसे क्री धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो री की जगह अर जुड़ जाएगा, कर्तव्य। क्यों? क्योंकि हाँ गुण आदेश कहाँ कहाँ होगा ये देख लेते हैं। तव्य, तव्यत, तुमुन, त्रिच, त्रिन गिने। तव्य, तव्यत, तुमुन, त्रिच, त्रिन, ल्युट, ल्यू, अच व यत। तव्य, तव्यत, तुमुन, त्रिच, त्रिन, ल्युट, ल्यू, अच व यत इन प्रत्ययों के योग में धातु के अंतिम स्वर या एवं धातु की उपदा को गुण आदेश हो जाएगा। जैसे क्री प्लस तव्यत, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय जुड़ा है तव्यत तो हमें क्या करना है, री को अर गुण कर देना है, कर्तव्य। क्या बनेगा? कर्तव्य। ऐसे ही क्री धन ल्युट, यहाँ पे भी ल्युट हमने अभी उपरोक्त जो प्रत्यय गिने हैं उनमें ल्युट शामिल है। तो क्री धन ल्युट क्या हो जाएगा, ल्युट की जगह एन आ जाता है। यू और ना को आपको पता है लय ओट है इत्संज्ञक है, तो क्या हो जाएगा करणम। करणम लिख प्लस ल्युट, ल्युट की जगह अन हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, अभी हम उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं। तो लिख में जो ली है उसका ले ए हो जाएगा लेखनम। ई की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा लेखनम। ऐसे ही पा यत पेय, क्री त्रिच कर्ता, क्री त्रिच कर्ता। ऐसे ही धातु में हमें वृद्धि आदेश भी करना होता है। अचोणिति आपने सूत्र पढ़ा होगा, अचोणिति ये जो सूत्र है ये क्या कहता है, धातु के बाद में णित या ङित, णित ध्यान दें, णित या ङित अगर ये प्रत्यय हो तो धातु के अंतिम स्वर को वृद्धि आदेश होता ही है। इसी तरह अतुपदाया ये भी ए स्वर की वृद्धि आदेश करता है, उसी अचोणिति की अनुवृत्ति है जिसमें णित या ङित प्रत्यय होने पर ही ये कार्य करता है। संप्रसारण आदेश यानी यण संधि का जो अपोजिट कार्य है वो संप्रसारण कहता है। यण संधि में हम इको यणची इक स्थाने यणस्यात्, संप्रसारण में यण के स्थान पर इक होता है। जी हाँ, कहाँ कहाँ होता है, वच स्वप यज धातुओं के साथ में कोई कित प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है तो ही धातु को संप्रसारण आदेश होता है। जैसे वच और इसके साथ में कित प्रत्यय, कता प्रत्यय, कित का मतलब कै की संज्ञा हुई है, कै का लोप हुआ है। तो फिर इस कै के लोप के कारण, ये हमें अदर्शनम लोप है दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन इसके कारण जो वचि स्वपी यजादीनाम किति इति अनेन सूत्रेण अत्र वच स्थाने जो वह था उसको क्या हो गया है, उकार हो गया है, संप्रसारण हो गया है, यानी यण संधि का अपोजिट हो गया है तो शब्द बनता है उक्त। ऐसे ही स्वप का सुप्त, यज ध्यान दें, यह किसकी जगह बदलता है, इक की जगह इको यणची इक स्थाने यणस्यात्, और यहाँ पे क्या होता है यण स्थाने इक करेंगे तो यह के स्थान पर ई हो जाएगा। तो इष्ट, यज प्लस कता क्या बनेगा, इष्ट। ग्रह जा वे व्यद व्यस व्यच इन धातुओं के साथ में भी होता है तो धातु को संप्रसारण आदेश होता है। जैसे गृहीत्वा, पृष्ठ, पृष्ठवा, गृहीत इत्यादि। ध्यान दें, यदि किसी धातु में कोई णित जिसकी ण की संज्ञा हुई है अथवा ङित जिसमें य की संज्ञा हुई है वह प्रत्यय जोड़ना हो तो धातु के अंतिम स्वर को एवं धातु के उपदा के ए स्वर को वृद्धि आदेश हो जाता है। जैसे पठ धातु में नवुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो नवुल में जो ल भी इत्संज्ञक है, ण भी इत्संज्ञक है और वु की जगह अक यू और ना को सूत्र से हो जाता है तो ण णित है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, जो प में जो ए है,
ठीक है। उपदय का अ है अलो अंत्यात पूर्वम उपदा, तो जो उपदा का अ है उस अ को वृद्धि होकर आ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पाठकय है। क्या हो जाएगा, पाठकय। ऐसे ही अगर पट धातु में घय प्रत्यय जोड़ेंगे, घय प्रत्यय जोड़ेंगे तो घय में ङित प्रत्यय है, यहाँ की संज्ञा होती है, तो पाठ है। क्या बन जाएगा, पाठ है। साथियों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे प्रमुख कृत प्रत्यय हैं कत्वतु, निष्ठा, यहाँ से हम निष्ठा संज्ञक पौ निष्ठा स्त, इस सूत्र से निष्ठा संज्ञक कतय और कत्वतु प्रत्यय का, और उसके उपरांत जो कतय कत्वतु प्रत्यय में जैसे शुष्क क्यों बना, जैसे पक्व क्यों बना, अद प्लस कतय जोड़ते हैं तो जगदय क्यों बनता है, अगर कतय प्रत्यय होता है तो पुल्लिंग में तय ता तम जुड़ता है, कत्वतु में तवान तवती तवत जुड़ता है, इस बारे में और अन्य जितने भी प्रत्यय हैं उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है वो दबा लें, ताकि जो प्रत्यय से संबंधित या अन्य टॉपिक से संबंधित जो भी वीडियो बनाता हूं मैं वो आपको यथासंभव पहुंचे। मेरी कोशिश रहेगी आपको संस्कृत के जो सरलतम शब्दों में हिंदी भाषा के माध्यम से आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं एवं जो हमारी स्कूली विद्यालय स्तरीय तैयारी है उसको सर्वोत्कृष्ट स्तर पर ले जाया जा सके। धन्यवाद।